हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं जो आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है आर एस अग्रवाल का मैथ का पूरा सेक्शन। तो ये बुक है आर एस अग्रवाल, इसमें आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ये एडिशन हमने आर एस अग्रवाल का लिया है, तो ये एडिशन हम पूरा कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। पहला चैप्टर आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो देखें, दिल्ली पुलिस में गणित के लिए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो क्वेश्चन आएंगे वो 15 क्वेश्चन आएंगे और उनका जो नंबर होंगे वो भी कितने होंगे, 15 ही होंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं देखेंगे। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याओं का समूह होता है जो 1 से शुरू होता है और n तक जाता है, यानी n नंबर ऑफ संख्याएं हैं तो n तक जाएगा। दूसरे तरह की हमारी संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को हम और ऐड कर देते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और लगा दें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तीसरे तरह की संख्याएं हैं हमारी पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? सभी माइनस के अंक और सभी प्लस के अंक, यानी माइनस से प्लस तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती है। यानी -n से +n तक जो जितनी भी संख्याएं हैं वो सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक। और अगर उसके पहले माइनस लगा हुआ है तो उसे ऋणात्मक कहा जाता है, यानी नेगेटिव इंटीजर कहा जाता है। और अगर पॉजिटिव लगा हुआ है तो पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक कहा जाता है। अब जीरो जो है हमारा ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। चौथे तरह की जो हमारी संख्याएं हैं वो हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो खुद से और 1 से विभाज्य हो। जैसे 2 या तो 2 से विभाज्य है या 1 से विभाज्य है। 3 या तो 3 से खुद से विभाज्य है या 1 से विभाज्य है। 5, 7 और 11। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, एसएससी ये क्वेश्चन कई बार दे चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ना कि 1। पांचवें तरह की संख्या, पांचवें तरह की संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से क्या हो? विभाज्य हो। जैसे 4, 6, 8। 4 आप लोग देखेंगे 1 से भी विभाज्य है, 2 से भी विभाज्य है और 4 से भी विभाज्य है। तो 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाज्य ये होती है। ऐसी 6 अगर मैं करूं तो 6 भी 3 से, 2 से, खुद 6 से और 1 से विभाज्य होती है। तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या कहा जाता है। छठे तरह की जो संख्या है हमारी वो है हमारी सम संख्या। सम संख्या किन्हें कहा जाता है? सम संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं। और विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो। और 8वें तरह की हमारी संख्याएं हैं सह अभाज्य संख्याएं। जब 2 अभाज्य संख्याएं ऐसी हों जिनका में से क्या आ रहा हो? 1 आ रहा हो, तो उनको सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। और ये हमेशा पेयर में चलती हैं, यानी जोड़े में चलती हैं। यानी अगर मैं 3 और 5 की बात करूं तो 3 और 5 का में से कितना है? 1 है। तो ये जो जोड़ा है ये क्या कहलाएगा? ये सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहलाएगा। ऐसी 5 और 7 को लूं तो 5 और 7 का जो जोड़ा है वो सह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा कहलाएगा। तो ये कुछ तरह की हमारी संख्याएं थी जिनके बारे में हमें जानना था नंबर सिस्टम के जो चैप्टर है उससे पहले। तो अब हम करने वाले हैं आर एस अग्रवाल में इससे संबंधित प्रश्नावली, जिस प्रश्नावली की संख्या है फर्स्ट ए। इसमें जो सबसे पहले 3 क्वेश्चन जो आप लोगों को मिलेंगे वो स्थानीय मान और जातीय मान के मिलेंगे। तो देखिए, जातीय मान और स्थानीय मान में पहले संबंध समझिए। अगर मैं कोई संख्या ले 7, 8, 3, 3 और इसमें अगर मैं बात करूं 7 के जातीय मान की, 7 के जातीय मान की, जातीय मान, तो किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान खुद अंक होता है।
यानी ये 7833 लिखा हुआ है, तो यहां पर जो 7 का जातीय मान होगा वो कितना होगा, 7 ही होगा। और अगर मैं 7 के स्थानीय मान की बात करूं, 7 के स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान मुझे कैसे बताना होगा। स्थानीय मान का मतलब है कि अंक जो है कौन से स्थान पर लिखा हुआ है। तो कौन से स्थान पर लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। यानी इसका जो स्थानीय मान आया कितना आया, 7000 आया। क्लियर है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो 7 7 7 और 7, यानी मैंने 4 बार क्या ले लिया, 7 ले लिया। तो इन 7 के जातीय जो मान होगा, 7 का जातीय मान जो होगा हर जगह पर क्या होगा, वो केवल 7 ही होगा। और अगर मैं स्थानीय मान की बात करूं तो इस वाले 7 का स्थानीय मान 7000 होगा, दूसरे वाले का 700 होगा, तीसरे वाले का 70 होगा और चौथे वाले का क्या होगा, 7 होगा। तो आई होप आपको स्थानीय मान और जातीय मान में जो डिफरेंस है यानी अंतर वो समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 487623। इसमें 7 का स्थानीय मान और जातीय मान, इसका मुझे अंतर बताना है। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। तो देखिए स्थानीय मान क्या होगा, इसका स्थानीय मान होगा 7000, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार पर लिखा हुआ है। जातीय मान ये तो हुआ क्या, स्थानीय मान। जातीय मान क्या होगा, जातीय मान इसका 7 होगा। तो मैंने घटाया तो कितना आया, 6993 मेरा सही आंसर आ जाता है। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें स्थानीय मान और जातीय मान की बात करेगा। क्लियर है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। मैं पीछे हो जाता हूं। तो पहला क्वेश्चन ये था। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में 52 74 35, 52 74 35, इसमें मुझे क्या बताना है, इसमें मुझे बताना है 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर। स्थानीय मान, यहां पर किसकी बात की है, केवल स्थानीय मान और स्थानीय मान की ही बात करेंगे। तो 7 का स्थानीय मान कितना होगा, 7000 7 का। और 3 का स्थानीय मान कितना होगा, 3 का मान होगा 30। तो यहां से ये घटाया तो कितना आया, ये आया 6970। यही मेरा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, कवर हुआ। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आर.एस. अग्रवाल का थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका 974873। इस संख्या में मुझे क्या बताना है, 7 के स्थानीय मानों का अंतर। 7 के स्थानीय मानों का अंतर। क्लियर है। अब देखिए इस 7 का जो स्थानीय मान होगा वो कितना होगा, वो होगा 70000 आपका। और इस 7 का जो स्थानीय मान होगा, इस 7 का स्थानीय मान होगा हमारा 70। और 70000 में से 70 गए तो कितना बचा, 69,930। यही मेरा सही आंसर हो जाता है। तो आर.एस. अग्रवाल में आपके 3 ही क्वेश्चन ऐसे थे जो स्थानीय मान और जातीय मान से दिए हुए थे। अब जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है आपके इकाई के अंक का। किसका, इकाई के अंक का। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। आर.एस. अग्रवाल में पहला क्वेश्चन है 7 की पावर 105। इसका इकाई का अंक आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी भी अंक की क्या दे रखी हो, पावर दे रखी हो, यहां पर 7 की पावर भी हो सकती है, 117 की पावर भी हो सकती है, या 700 की पावर, कुछ भी हो सकता है। तो पहले आप चेक करिए कि अगर 7 की पावर 1 है तो क्या आएगा लास्ट में, 7 एकम 7 आएगा। 7 की पावर अगर 2 है तो 7 49, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 9 आएगा। 7 की पावर अगर 3 है तो 9 7 63, यानी लास्ट में 3 आएगा।
और 7 की पावर 4 है तो 3 सत्ते 21, लास्ट में 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। और जैसे ही आप 7 की पावर 5 करेंगे तो 7 एकम लास्ट में फिर क्या आ जाएगा, 7 आएगा। तो आप लोगों ने देखा कि 4 पावर के बाद वापस से ही वो पावर घूम के आई जो 1 पर थी। तो इसका मतलब है कि हमें किससे भाग देना होगा, 4 से भाग देना होगा। तो क्या करेंगे, 105 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 25, 4 छिका 24, कितना बचा 1। तो यहाँ जो शेषफल बचेगा उसकी पावर चढ़ा देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, सारी पावर को समाप्त करके अंक पर शेषफल चढ़ा लेंगे। तो 7 की पावर कितना हुआ, 7 हुआ। यानी इसका जो इकाई का अंक होगा, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 7 होगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे कोई भी अंक अगर दे तो उसकी पहले 1 2 3 4, यानी हमें ये देखना है कि रिपीटेशन कितनी पावर पे हो रहा है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आर एस अग्रवाल से रिलेटेड। 5वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है 7 की पावर 71, 6 की पावर 59 और 3 की पावर 65, 3 की पावर 65। देखिए अब मुझे इसका इकाई का अंक बताना है, तो मैं क्या करूंगा, तीनों के इकाई के अंक निकाल लूंगा और फिर उनके आपस में क्या करूंगा, गुना करूंगा। अब देखिए अगर मैं 6 की पावर 1 करता हूं तो कितना आता है, 6। 6 की पावर 2 करूंगा तो लास्ट में 6। 6 की पावर 3 करूंगा लास्ट में 6। 6 की पावर 4 करूंगा तो लास्ट में 6। यानी आप 6 की पावर कितनी भी करें, लास्ट वाला अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो ऐसे और कौन कौन से अंक हैं, ऐसे अंक हैं 1 की पावर आप कुछ भी करें लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप लोग 5 की पावर कितनी भी करें तो लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आएगा। आप लोग 6 की पावर कितनी भी करें लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि इसको यहां लिख करके 6 लिख लेंगे, यानी 6 की पावर आप कितनी भी करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही लास्ट में आएगा। अभी 7 वाला हमने करा तो 71 को किससे भाग देंगे, 71 को भाग देंगे 4 से। 4 एकम 4, कितना बचा 3, 31, 4 सत्ते 28, कितना बचा 3 बचा। यानी यहां पर 7 की पावर 3 आ जाएगा, 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 3, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी लास्ट में कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए 3 वाला करके देख लेते हैं। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2, लास्ट में क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, लास्ट में 7। 3 की पावर 4, 27 ती 81, यानी 1। और फिर 3 की करेंगे तो 3 की पावर 5 वापस से क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। यानी यहां पर भी मुझे किससे भाग देना पड़ेगा, यहां पर भी 4 से देना पड़ेगा। तो 16 चौका 64, कितना बचा 1, यानी 3 की पावर 1 बचेगी। 3 की पावर कितनी बचेगी, 1। अब इसकी गुना करी तो 6 तिया 18, लास्ट में 8 आएगा और 3, और 8 तिया कितना आएगा लास्ट में 24, यानी इसका जो इकाई का अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें याद रखने लायक जो बात है, इसमें याद रखने लायक बात ये है कि लास्ट का अंक अगर 7 आता है तो 4 से भाग करेंगे, 3 आता है तो 4 से भाग करेंगे, और 1 5 6 आता है तो किसी से भी भाग करने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट का अंक 1 5 और 6 ही होगा। क्लियर है? देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आर एस अग्रवाल का, आपका ये छठा, ये है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, 3 की पावर। तो देखिए 7 वाले और 3 वाले अभी हमने करे, किससे भाग करेंगे, 4 से। 95 4 से भाग करा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 4 तिया 12, कितना बचा 3, यानी 7 की पावर 3, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी लास्ट वाला अंक इसका क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ 58 को भाग करेंगे 4 से। 4 से भाग करा तो 4 एकम 4, 18 बचा, 4 चौक 16, कितना बचा 2 बचा। 3 की पावर 2, 3 तिया 9, यानी इसका लास्ट का अंक 3 आएगा और इसका लास्ट का अंक 9 आएगा। अब देखिए 3 में से तो 9 नहीं जाएंगे,
तो इसको क्या कर लेंगे, इसको 1 हासिल करके 3 का 13 बना लेंगे। 13 में से 9 गए, कितना है 4, यानी इसका इकाई अंक कितना हुआ, इसका इकाई अंक हो जाता है हमारा 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाता है 4। देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है RS अग्रवाल का, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है, गुना कर रखी है 81, 82, 83 और कहां तक 79 तक, और इसका इकाई अंक मुझे बताना है। तो देखिए इसका इकाई अंक हमेशा 0 आता है। 0 कैसे आएगा कि जब आपने 83 तक किया है तो 84 भी आएगा और 85 भी आएगा, और लास्ट तक कहां तक जाएगा 79 तक जाएगा। अब देखिए 5 की किसी भी सम संख्या से आप गुना करेंगे तो हमेशा लास्ट में क्या आएगी 0 आएगी। चाहे 5 की आप 2 से कर लें, 5 दूनी 10 आएगा, लास्ट में 0। 5 की आप लोग 4 से करेंगे तो 5 चौक 20, लास्ट में 0। ऐसे आप किसी भी सम संख्या से कर लेंगे तो 0 आएगा। तो आप लोग 5 की चाहे 84 में कर लें, या 5 की जो 86 वाला 6 है उस 6 में कर लें, तो लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। और अगर एक बार लास्ट में 0 आया तो फिर उसकी गुना किसी से भी करें। भाई 100 की या 10 की गुना आप चाहे 30 से करें, या 10 की गुना आप 36 से करें, तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में 0 ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका जो इकाई का अंक आ जाता है वो कितना आ जाता है 0। इस क्वेश्चन को आप लोग को बदल के भी दे सकता है, हो सकता है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक दे, या 21 से स्टार्ट करके 29 तक दे, या 31 से स्टार्ट करके 39 तक दे सकता है। 7वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है 274 गुना 318 गुना 577 और गुना 313। इसका इकाई का अंक बताना है। तो देखिए इकाई के अंक पकड़ने हैं बस केवल ये, इनका पकड़ा तो 4 अट्ठे 32, लास्ट में 2 आएगा, और 7 या 21, लास्ट में 1 आएगा, और 2 की 1 में करी तो 2 एक अंक कितना आएगा, यही मेरा आंसर हो जाता है। यानी जब भी आपको इकाई का अंक निकालना हो तो केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है। किससे मतलब रखना है, इकाई के अंक से रखना है। तो इसका 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि हमारा 9वां क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन हमारा है 31, 27, और उसकी पावर कितनी दी हुई है आपको 173। तो इकाई के अंक से मतलब रखना है, यानी 7 की पावर 173 से मतलब होना चाहिए आपको, 7 की पावर 173। तो अभी हमने करा कि 7 वाले में 4 को छोड़कर हमेशा सब में किससे भाग होगा, 4 से भाग होगा। तो 4 से भाग करा तो 173 को 4 चौक 16, 13 बचा, 4 तिया 12, कितना बचा 1 बचा। तो 7 की पावर कितनी चढ़ा देंगे 1, यानी 7 की पावर 1, यानी 7 इसका इकाई का अंक हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। समझ में अगर आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अभी के अभी शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 10वां, और ये इकाई के अंक से लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो 26, 24, 64, इसकी पावर मुझे दी हुई है 1793, फिर उसकी गुना करनी है किसमें 615 में, और उसकी पावर कितनी है 317, और 131 उसकी पावर कितनी है 149। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक की पावर कुछ भी हो और 5 की पावर कुछ भी हो तो लास्ट का अंक 5 ही होगा। तो इसका मतलब है इस पूरे को काट कर लास्ट का अंक 5, इस पूरे को काट कर लास्ट का अंक 1। अब खाली मुझे ये करना है कि 4 की पावर 1793 को मुझे क्या बदलना है, पावर को इकाई के अंक में बदलना है। तो 4 की पावर कुछ भी हो तो उसे हमेशा 2 से भाग किया जाता है। 1793 इसे भाग करा 2 से, 2 अट्ठे 16, 1 2 9 18, 1 13, 2 छिक्का 12,
कितना 1, यानी 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1। 4 की पावर 1, 5 गुना 1, तो 4 पंजे 20 एकम 20, यानी इकाई का अंक कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने स्थानीय मान और जातीय मान तथा इकाई के अंक से रिलेटेड करे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करे बिना ना जाएं और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए इसका लाभ उठा सकें। कल को हम 11th क्वेश्चन से फिर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।